हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें इंग्लिश मिनी एकेडमी को। उसके लिए आपको ये रेड बटन को प्रेस करना होगा। उसके साथ ही साथ आपको इस बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती है। सो दोस्तों, इंग्लिश पेडागोजी का लेसन 4 जो कि रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। इसको हम समझने वाले हैं। आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि ग्रामर को पढ़ाने के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रामर होता क्या है। तो ग्रामर क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो कि हमें किसी भी लैंग्वेज को करेक्ट मैनर में सही तरीके से बोलने और लिखने में हेल्प करता है। वो बताते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से लिख सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने के कौन कौन से मेथड है? डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एंड फोर्थ इज इंसिडेंटल मेथड। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डिडक्टिव मेथड को दोस्तों देखिए ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। ये बहुत ही एक तरह से पुराना मेथड है। इसमें क्या करते थे, उसमें ग्रामर की बुक से हम डायरेक्टली पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें टीचर क्या करते हैं, ग्रामर की बुक खोलते हैं, चैप्टर देखते हैं, टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें करते क्या है, स्टेप्स क्या है? सबसे पहले इसमें रूल्स एंड डेफिनेशन को बताया जाता है। ध्यान से समझिएगा, यही इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है जो याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल्स या डेफिनेशन को बच्चों को बता देते हैं। उसके बाद उनको एग्जाम्पल बताते हैं और उसके बाद हम उन्हें एक्सरसाइज देते हैं और उन्हें जो हमने रूल्स और डेफिनेशन बताए हैं उन्हें अप्लाई करने के लिए बोलते हैं और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले रूल्स और डेफिनेशन को बता दिया, उसके बाद एग्जाम्पल दे दिया और फिर एक्सरसाइज करने के लिए दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो लर्नर होता है, मतलब जो स्टूडेंट्स है, वो क्या करते हैं, डेफिनेशंस को मेमोराइज कर लेते हैं, मतलब लर्न कर लेते हैं। ठीक है, रट लेते हैं। एंड दिस मेथड इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के अगेंस्ट भी है। ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बच्चों का यहाँ कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग जो क्लास होता है, जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, जो टीचर के अकॉर्डिंग, टीचर अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चैप्टर शुरू कर रहा है, डेफिनेशन बता दे रहा है, बस बुकिश नॉलेज वहाँ पे दे दे रहा है। ठीक है, सो ये जो स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग एंड डल भी हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, यू कैन से। सो यहाँ पे बोरिंग एंड डल क्लास हो जाती है। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एवरेज टीचर कैन यूज़ दिस मेथड इन इंडिया। इंडिया के बहुत सारे टीचर्स जो हैं इस मेथड को यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही ईजी मेथड है। सिर्फ हमें बुक देखना है, बुक पे सब कुछ लिखा है, वही चीज़ें बच्चों को बतानी है। ठीक है, बेस्ड ऑन थ्योरी फ्रॉम जनरलाइजेशन टू एग्जाम्पल। ये एक थ्योरी होती है जिसमें कि हम पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन या जो टॉपिक है, हम उसको जनरलाइज करते हैं। वो चीज़ एक कॉमन तरीके से, एक सिमिलर तरीके से सभी बच्चों को बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे जाते हैं। नाउ लर्नर्स कैन रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। अब ये इसका एडवांटेज है कि भाई बच्चे जो हैं उन्हें वो चीज़ें लर्न हो गई हैं, याद हो गया है, तो वो बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। जो भी अगर उनसे रूल्स या स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम कुछ भी पूछते हैं तो वो बच्चे उसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने लर्न कर लिया है चीज़ों को। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है? लर्नर्स लर्न अबाउट लैंग्वेज। अब इसमें सिर्फ लर्नर्स क्या करते हैं, मीन्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ लर्न कर लेते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, वो उन्हें यूज़ करने नहीं आया सही तरीके से, बस उन्होंने डेफिनेशन याद कर ली, हाँ ये चीज़ होता है, बट उन्हें लैंग्वेज में किस तरीके से उसे यूज़ करना है वो नहीं आया। ठीक है, कांट डेवलप कम्युनिकेटिव एबिलिटी। अब इसमें जब बच्चों को पार्टिसिपेशन नहीं है, बच्चे कुछ ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं कर सकते इस टाइप के मेथड में, तो इसमें उनके अंदर कम्युनिकेशन जो स्किल होती है वो भी डेवलप नहीं हुई कहीं से भी। ठीक है, द लर्नर्स बिकम इनएक्टिव ऑफ कोर्स रहेंगे क्लास में, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, इस मेथड से पढ़ाते हैं, तो टीचर पहले बोलता है, वो सब कुछ पहले बता देता है और बच्चे वहाँ पे क्या होते हैं, उस टाइम इनएक्टिव होते हैं, उनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ सुनेंगे बच्चे। सो वहाँ पे क्या होता है, लर्नर्स बिकम इनएक्टिव। ठीक है, नॉट चाइल्ड सेंटर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, इसमें चाइल्ड के लिए नहीं सोचा गया है, उनसे नहीं कुछ कराया जा रहा है, उनके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा गया है, सिर्फ उन्हें लर्न करा दिया गया है यहाँ पे, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हुआ। नाउ हार्डली यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। जब हम बुक खोल के पढ़ाते हैं ग्रामर सीधा, तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स का भी बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि सब कुछ उसमें लिखा है, वैसे फिर डेफिनेशन और एग्जाम्पल होता है ना, एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दैट बुक। ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा
कोई यूज़ नहीं करता है ऑडियो विजुअल एड्स का। नेक्स्ट इज इंडक्टिव मेथड। देखिए हमने जो डिडक्टिव मेथड पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट इंडक्टिव मेथड होता है। इसे इनफॉर्मल मेथड भी कहते हैं बिकॉज एक फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाते। एक फॉर्मल तरीका कौन सा हो गया, डिडक्टिव मेथड का हो गया कि हमने बुक खोला, टॉपिक लिया, चैप्टर वाइज पढ़ाना शुरू किया, डेफिनेशन बताया, एग्जाम्पल बताया और फिर एक्सरसाइज दे दिया करने को, ठीक है। ये इनफॉर्मल है। थोड़ा सा हम इसमें अलग करते हैं, क्या करते हैं, टीचर फर्स्ट प्रेजेंट्स और टेक्स द एग्जाम्पल। क्या करते हैं, या तो टीचर पहले खुद एग्जाम्पल बताएगा, कोई भी टॉपिक जैसे नाउन पढ़ाना है तो हम पहले एग्जाम्पल बच्चों को बताएंगे या फिर बच्चों से भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं, या इस तरह की कोई भी चीज़ हम बोल सकते हैं, मतलब बच्चों से एग्जाम्पल हम निकलवा सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जब बच्चे एग्जाम्पल बता दें या हम एग्जाम्पल बता दें, उसके बाद बच्चों को कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाया जाता है, मतलब कि उसके बाद एग्जाम्पल के बाद हम बच्चों को डेफिनेशन या रूल्स वगैरह बताते हैं, ठीक है। नॉट बाय रूल्स बट बाय यूसेज। अब इसमें हम बच्चों को जो भी हमने सिखाया है, ग्रामर का जो भी रूल बताया है या जो भी एग्जाम्पल बता रहे हैं उसको यूज़ करना सिखाते हैं, उसको यूज़ में लाते हैं। कैसे कि उनको हम कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस देते हैं, जो भी उन्होंने वर्ड सीखा है, जो भी उन्होंने चीज़ें सीखी है उसको स्पीकिंग में, रीडिंग में एंड राइटिंग में उसे यूज़ करने के लिए कहते हैं, उसमें बच्चे यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसे लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड वो बोलेंगे, उसी से रिलेटेड वो चीज़ें को लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे भी, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चों को लर्न हो जाता है। डिटेल ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। देखिए जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, चैप्टर स्टोरी कुछ पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चों को ट्रांसलेट करते जाते हैं, ठीक है। अब उस ट्रांसलेशन के साथ साथ हम उन लोगों को ग्रामेटिकल इम्प्लीकेशंस भी सिखा सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, या विच वर्ड इज वर्ब, तो वो बच्चों को साथ ही साथ हम बताते चलते हैं, तो उसमें ग्रामेटिकल नॉलेज भी बच्चों को वहाँ पे होता जाता है, ठीक है। सो ये इंडक्टिव मेथड में हम ऐसे करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, बेस्ड ऑन थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। देखिए जस्ट अपोजिट है डिडक्टिव का, कि हम इसमें एग्जाम्पल के बाद बच्चों को जनरलाइज करते हैं, मतलब एग्जाम्पल उन लोगों से क्रिएट करवाया, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स बता दिए, उसके बाद हम उसे उनको जनरल जो एक जो कॉमन एक जो डेफिनेशन है वो हमने बच्चों को बता दिया, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्लासरूम टीचिंग में, ठीक है, ये बच्चों को हेल्पफुल रहता है। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2। L1 क्या है दोस्तों, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है, जो लैंग्वेज 1 जो आपकी मदर टंग है और L2 जो आपकी एक्वायर्ड है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज हमारा जो है ये हमारा L2 हो जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज 2 जो हम सीख रहे हैं, ठीक है, जो हमें एक्वायर करना है। नाउ बच्चे इस मेथड के हेल्प से इन दोनों लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है, उनकी जो अपनी लैंग्वेज और जो हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं इंडक्टिव मेथड से, वो उसे बेटर तरीके से डिफरेंस समझ सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ऑफ कोर्स ये चाइल्ड सेंटर्ड है बिकॉज हमने स्टार्ट ही चाइल्ड से किया है, उनको उनके माइंड को यूज़ करवाया है, उनको डेवलप, उनके माइंड थिंकिंग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो एक तरह से बच्चों से पूछ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों का विकास हो रहा है, ठीक है। सो चाइल्ड सेंटर्ड है। लर्न ग्रामर थ्रू यूज़। अब यहाँ पे बच्चों ने ग्रामर को सीखा है यूज़ करके, ठीक है, उसे अपने रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, इन सब में यूज़ करके उसके बाद उन सारे वर्ड्स को उन्होंने अच्छे से लर्न कर लिया या उस सारे रूल्स को उन्होंने समझ लिया है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, नॉट यूजफुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस इन इंडिया। तो देखिए इंडिया की जो क्लासेस है वो ओवर क्राउडेड रहती हैं कहीं कहीं, है ना। सो उसमें ये मेथड अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे हम एग्जाम्पल्स नहीं पूछ सकते हैं, सबका पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योस हो जाता है, समटाइम क्लास में हल्ला होने लगता है ना। नाउ इंस्टीट्यूट शुड फोकस द लैंग्वेज एस्पेक्ट। सो जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी स्कूल है, उन्हें लैंग्वेज एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए, ना कि मार्क का क्राइटेरिया पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों को जब हम जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसे उसी चीज़ को लर्न करा रहे हैं, उसी चीज़ को हम टेक्स्ट बुक में जब हम उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं वही चीज़ बता रहे हैं, हम उन्हें स्पीकिंग करा रहे हैं वही चीज़ बता रहे हैं, हर चीज़ में जब सिर्फ वही चीज़ ले रहे हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया हो रहा है, इसमें जो मेन हमारा मोटिव है वो हमारा क्या हो रहा है, टू गेन या टू स्कोर गुड मार्क्स, है ना, इसमें ही हमारा मोटिव ये हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि
ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें क्या है, सिर्फ बच्चे गुड अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एक लैंग्वेज एस्पेक्ट पे नहीं फोकस किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज एस्पेक्ट पे भी फोकस करना चाहिए। ओके, ओनली एन इनोवेटिव टीचर कैन यूज़ दिस मेथड। सो जो इनोवेटिव टीचर हैं, जो थोड़ा नया चीज़ सोच सकते हैं, न्यू एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना, तो वो टीचर्स इसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। बिकॉज सभी टीचर्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ टीचर्स ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स दे पाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं, सिर्फ बुक से एग्जाम्पल्स देते हैं। तो ये इनोवेटिव टीचर्स ही इस मेथड को यूज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स। देखिए दोनों मेथड्स इसमें हैं। इन दोनों मेथड से किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट रूल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स रूल्स बनाते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से स्टूडेंट्स रूल्स बनाते हैं। अब इसमें स्टेप्स क्या है, स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर टाइप। हम इसमें स्टूडेंट्स को सिमिलर तरीके के, एक ही जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के। नाउ स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज़ बाय एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग दीज एग्जाम्पल्स। अब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उनके बीच में आप सिमिलैरिटीज़ को ढूंढिए, एनालाइज करिए, ऑब्जर्व करिए और हमें ये बताइए कि इन सारे एग्जाम्पल्स में कॉमन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। तो अब बच्चों को ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस करना और एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, एक रूल उन्हें खुद बनाना है कि भाई ये जो सारे एग्जाम्पल्स है इसमें कॉमन क्या है, किस रूल पे बेस्ड है ये सारे जो जितने भी इसमें हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। देन द टीचर विल गिव रूल्स एंड गिव न्यू एग्जाम्पल्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू वेरीफाई द रूल्स। अब जो बच्चों ने कंक्लूजन निकाला है उसके बाद अब टीचर अपना कंक्लूजन या रूल बताएगा, जो भी उसे पढ़ा रहा है उसके रूल्स बताएगा, एक कुछ एग्जाम्पल्स, नए एग्जाम्पल्स देगा और बच्चों से कहेगा कि अब आपने जो कंक्लूजन निकाला है, आपने जो रूल्स निकाले हैं, उस रूल को मैंने जो रूल बताया उसके साथ आप क्या करो, उसको वेरीफाई करो, चेक करो कि वो रूल्स करेक्ट हैं कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ बच्चों उसको एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, वो इंडक्टिव मेथड हो गया। अब डिडक्टिव मेथड क्या हो गया कि उनके कंक्लूजन निकालने के बाद हमने अपने रूल्स और एग्जाम्पल्स बताए, उसके बाद फिर बच्चों को बोला कि अब आप आपने अपने रूल्स बनाए हैं या जो भी आपने समझा है एग्जाम्पल्स को, वो देखिए करेक्ट है कि नहीं, है ना। सो ये इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों मेथड्स को यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है। नाउ एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड इज आर वेरी सक्सेसफुल एंड एडवांटेजेस एज इट बिकम्स प्रैक्टिकल, रियल एंड साइंटिफिक। सो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि ये एक तरह से प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि बच्चों को हमने ये करवाया, उन्हीं से सब कुछ करवाया, उनको एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एनालिसिस किया और कंक्लूजन पे पहुँचे, तो एक प्रैक्टिकल हो गया, रियल एंड साइंटिफिक हो गया, बच्चों ने माइंड यूज़ किया वहाँ पे, ठीक है। नॉट फोर्स टू क्रैम द रूल्स, यहाँ बच्चों को कोई भी रूल रटाया नहीं गया है, ठीक है। और इसमें बच्चों को माइंड को यूज़ करने पे मजबूर किया गया है, मतलब उन्हें बोला गया है कि आप अपने एनालिसिस करिए, माइंड को यूज़ करिए अपने। स्टिमुलेट्स द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो जब वो अपने माइंड को यूज़ करते हैं तो उनकी जो थिंकिंग एंड जो रीजनिंग जो पावर है वो डेवलप करती है, स्टिमुलेट करती है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू यंग लर्नर्स। अब ये हम क्या है यंग लर्नर्स पे ही ये इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये सभी पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। नाउ दिस मेथड इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कोरिलेट एग्जाम्पल विद द टॉपिक। सो जैसा हम जानते हैं कि सभी बच्चों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती है, सभी बच्चे एक तरह से नहीं सोच सकते हैं, तो समटाइम्स कुछ बच्चे एग्जाम्पल्स को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि क्या रूल्स होगा, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। सो वो टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं कि क्या टॉपिक है। सो होता है कि डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, नहीं समझ पाते, तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज भी हो जाता है, वहाँ पे बच्चे मे बी डीमोटिवेट भी हो सकते हैं ना। सो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। फोर्थ एंड लास्ट इज इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड से देखिए इस नाम से समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट से हम इसको कोरिलेट करेंगे, दैट्स वाई इसका नेम क्या है, कोरिलेशन एंड रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू कोरिलेट ग्रामर विद अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर्स। तो हम इससे में क्या करते हैं, बच्चों को कोरिलेट करवाते हैं, मतलब कि जो ग्रामर है उसके रूल को किसी लॉजिकल स्ट्रक्चर से, कुछ उन्हें स्ट्रक्चर बता के या कुछ एक एग्जाम्पल दे के उस तरीके का, या स्टोरी कुछ कोई बता के हम उससे बच्चों को उसका रिलेट करवाते हैं, ठीक है।
स्टूडेंट्स गेन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। बच्चों को यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है ग्रामर रूल्स का। जितने भी रूल्स हैं उसे सिर्फ हमें डेफिनेशन या एग्जाम्पल बता के नहीं, सो वी कैन से कि जो इंसिडेंटल मेथड होता है वो एक तरह की स्ट्रैटेजी है जो कि जो कुछ ऐसे हम प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं, बच्चों के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको देख के उन्हें मोटिवेट करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो इंटरेक्ट करें। उन्हें कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें कि वो बच्चे डिस्कस कर सकें, इनिशिएट कर सकें, ठीक है, जो भी उन्हें नॉलेज है उसको यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से हम उन्हें प्रैक्टिकली कराते हैं, बच्चों को डिस्कशन का मौका देते हैं। किसी भी छोटे बच्चे से यंग लर्नर्स हैं उनको ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख के बोलना है, लाइक शो एंड टेल आपने सुना है, ठीक है, ये हो गया। या हम कोई ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं। इस तरीके से बच्चे वहाँ पे इंसिडेंट मतलब एक सिचुएशन में रह के उस चीज़ों को लर्न करते हैं और यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं ग्रामेटिकल रूल्स का, ठीक है, उसे प्रैक्टिकली वो अडॉप्ट करते हैं, आई मीन यूज़ करते हैं। ओके, सो डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल टीचिंग। सो नॉर्मल टीचिंग होती है जो कि हमें भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें डेफिनेशन बताना है, हमें बच्चों को एग्जांपल्स देना है, एक्सरसाइज देना है। इस टीचिंग में थोड़ा सा ये इंसिडेंटल मेथड जो होता है वो इंटरफेयर करता है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और इस तरीके की एक्टिविटी कराना हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता है। Now productive learning is less and sometimes creating or forming an incident related to a topic may be difficult for the teachers. So कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे हर एक इंसिडेंट के साथ चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। हर एक सिचुएशन में या एनवायरनमेंट में वो इतना इजी फील नहीं करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और टीचर्स के लिए भी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है एक प्रॉपर इंसिडेंट फॉर्म कर पाएँ और उसे रिलेट करा पाएँ, है ना। सो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको रियली में पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक करना मत भूलिएगा, एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।